आगमन का तीसरा सप्ताह, दिन सोमवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 24 पद संख्याएं 2 से 7 तक और 15 से 17 तक। सुसमाचार संत मत्ती का सुसमाचार से लिया गया है। अध्याय 21 पद संख्याएं 23 से 27 तक। प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, आज मैं मत्ती रचित सुसमाचार का अध्याय 21 पद संख्याएं 23 से 27 के वचनों पर मनन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो कि बहुत ही रोमांचक होने वाला है। दरअसल मत्ती 21 का संपूर्ण अध्याय पद संख्या 1 से 39 तक में प्रभु यीशु अपने अंतिम सप्ताह में है। वह अपने संवाद में उनके अधिकारों को प्रदर्शित करते हैं ताकि लोगों का विश्वास उन पर मजबूत हो सके। प्रभु यीशु अपने संवाद में वहां के धर्मगुरु एवं राजनेताओं को सूचित करते हैं और उनका स्वाभिमान, दबदबा एवं स्वार्थ की व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक सुंदर परिवर्तित जीवन के लिए आमंत्रित करते रहते थे। लेकिन वे लोग परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे। इसके विपरीत वे अपने हृदय को कठोर बनाकर अविश्वास में अड़े हुए थे और उल्टा यीशु को उनके स्वार्थपूर्ण रास्ते से उखाड़ फेंकने के लिए उतारू हो चुके थे। इसलिए वे इसकी ताक में थे और जब यीशु मंदिर में शिक्षा दे रहे थे तब वे अपने दल के साथ मंदिर में घुसकर यीशु के अधिकार एवं उनके व्यक्तित्व पर हमला बोल देते हैं। ये महायाजक और राजनेता लोग यीशु से 2 गंभीर सवाल करते हैं। पहला, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? दूसरा, किसने आपको यह अधिकार दिया? इस घटना के संदर्भ में संत मत्ती कहते हैं कि महायाजक और राजनेता लोग बहुत गुस्से में थे। संत मार्कुस और संत लूकास हमें यह भी बताते हैं कि वहां पर शास्त्री, फरीसी तथा सरकारी अधिकारी अलग अलग समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए यीशु के विरोध में आए हुए थे। इस घेराव से यीशु को बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल दिखता था। लेकिन यहां पर यीशु भी महायाजकों एवं राजनेताओं को चुनौती देने में बहुत सशक्त एवं प्रभाव युक्त थे। वे उनके दंभी भाव को एवं अविश्वास को अनवरत चुनौती देते हैं। यीशु उन्हें यह संदेश देने में सक्षम होते हैं कि कोई भी दंभी भाव वाले सेल्फ राइचियस लोग या अविश्वास के जिद्दी लोग ईश्वर के राज्य के लिए अयोग्य हैं। वे अपने अविश्वास के कारण यीशु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संत मत्ती अध्याय 21 का पद संख्या 25 से 27 में अविश्वास को एक बहुत बड़ा पाप के रूप में हमें बताते हैं, क्योंकि वे लोग जानबूझकर यीशु को तिरस्कार करते हैं। फरीसी, शास्त्री, महायाजकों तथा राजनेताओं का अविश्वास तब स्पष्ट रूप से सामने आता है जब ये यीशु का सवाल कि यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था, इसका जवाब देने के दौरान वे आपस में बातचीत करते हैं कि अगर हम कहें स्वर्ग से तो वह हमें कहेंगे तो तुम उन पर विश्वास क्यों नहीं किया, लेकिन अगर हम कहेंगे मनुष्यों से तो हमें लोगों से डर है,
क्योंकि हर एक जन यूहन्ना को नबी मानते थे। इस तरह अविश्वास प्यारे माता पिता और भाई और बहनों ईश्वर को तिरस्कृत करता है। हां, अविश्वास सच्चाई को भी नाकार देता है। जो व्यक्ति अविश्वास से अपना जीवन जीता है वह अज्ञानता से नहीं लेकिन पूर्ण ज्ञान से पाप करता है। वह सच्चाई के बदले बुराई को, ज्योति के बदले अंधकार को, न्याय के बदले अन्याय को चुनता है। वह अपना हृदय को इतना कठोर बना देता है कि ना तो ईश्वर का वचन और न ही और कोई सच्चाई का ज्ञान उसका हृदय को परिवर्तित कर सकता है। ईश्वर की नजर में प्यारे माता पिताओं और भाई और बहनों यह एक भयंकर अपराध है। अविश्वास एक ऐसा पाप है जो इंसान को कमजोर बना देता है, विश्वास करने में असक्षम बना देता है और उसे मजबूर कर देता है कि वह पाप को जीवन को छोड़ नहीं सकता। आइए हम आज अपने आप को परखें कि क्या हम अपने जीवन में प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। क्या प्रभु हमारे जीवन में बस सकते हैं? क्या हमारा हृदय प्रभु के लिए खुला है या क्या हमारा हृदय उन फरीसियों, शास्त्रियों और राजनेताओं की तरह कठोर है? क्या हमारा हृदय में प्रभु आज बस पाएंगे? हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वे हमें विश्वासी बनकर जीवन जीने में हमारी मदद करें। ईश्वर की आशीष एवं कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। फादर पेट्रुस परला, CSSR।